Hello children, this is Anurag Soni. You are watching the next video my children at work of your book supplementary class 8 NCRT. Okay students, so let's start the chapter children at work. Before you read, there are many reasons why the children have to work. यहाँ पे ये चैप्टर को पढ़ने से पहले बताया जा रहा है कि जो बच्चे हैं वो देयर आर मैनी रीजंस वाई द चिल्ड्रन हैव टू वर्क, कि बच्चों को बहुत कुछ कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनको क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। तो उनमें क्यों उन्हें काम करना, सम हेल्प देयर फैमिली मेक अ लाइवलीहुड। कुछ बच्चों को इसलिए काम करना पड़ता है कि जिससे वो अपने परिवार का जीवन यापन चला सकें। अदर्स, और उसके अलावा हु रेन अवे, कुछ ऐसे होते हैं जो भागते हैं फ्रॉम द अनहैप्पी होम्स, जो अपने घर में खुश नहीं होते हैं वो भाग जाते हैं, इसलिए वो जा कर के काम करते हैं। नीड टू सपोर्ट दैम सेल्फ, खुद को सपोर्ट करने के लिए। चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क, और जिन बच्चों को काम करना पड़ता है, कांट गो टू स्कूल, जो घर स्कूल नहीं जा सकते। एंड ना प्ले लाइक अदर चिल्ड्रन ऑफ देयर एज, जो आपके जैसे एज के होते हैं और जो क्या करते हैं कि घर में नहीं रह पाते हैं, घर से बाहर उनको रहना पड़ता है, ठीक है ना, घर से भाग जाते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। वैल्यू, वेलू एक लड़के का नाम है जो 11 साल का है। रन्स अवे फ्रॉम देयर होम, वो अपने घर से क्या करता है, भाग जाता है। ही वॉन्डर्स अराउंड द आवर्स बिफोर गेटिंग ऑन अ ट्रेन टू चेन्नई विदाउट अ टिकट, और वो कहाँ से, वो घर से भागता है और चेन्नई पहुँचता है और बिना टिकट के, ठीक है ना। ट्राइड एंड हंग्री, वो कैसा थका, टायर्ड एंड हंग्री, वो थका हुआ रहता है और भूखा रहता है। ही डजेंट नो वेयर टू गो, कि उसको कुछ पता नहीं होता है कि उसको कहाँ जाना है। व्हेन आई स्टेशन एट द स्टेशन शाउट्स अ वर्ड ऑफ वेलकम, और उसको एक अजनबी क्या करता है, स्टेशन पे चिल्लाता हुआ समझ में आता है और वो उसको स्वागत करने के लिए बोलता है, ठीक है। वैन द कन्याकुमारी एक्सप्रेस पुल्ड एट द चेन्नई स्टेशन, पुल्ड इन एट द चेन्नई स्टेशन, जब कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पहुंचती है। इट टुक वेलू सम टाइम टू गेट ऑफ, तो उधर उसको क्या होता है, कुछ टाइम लगता है उधर से उठने में, वो ट्रेन में बैठा। व्हेन ही फाइनली स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म, जब वो प्लेटफॉर्म पर खड़ा होता है, हिज लेग्स फेल्ट वॉबी, उसके पैर कैसे होते हैं, भारी होते हैं, मतलब वो चलने के लिए वो नहीं होता है कि वो चल सके, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जैसे अभी भी वो ट्रेन में ही चल रहा हो, मतलब वो अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाता है। एज इफ़ ही वॉज स्टिल ऑन अ मूविंग ट्रेन, और उसको ऐसा लगता है कि जैसे अभी भी वो क्या कर रहा हो, ट्रेन में ही चल रहा हो। ओए आउट ऑफ द वे, ओह आउट ऑफ द वे, a porter went by with a loaded trolley. Velu jumped aside, और वो तभी वो देखता है कि उसके पास जो पॉर्टर मतलब कूली होते हैं, जो कूली आते हैं और वो ट्रॉली को लिए होता है और वो गोलू को एक तरफ होने के लिए कहते हैं। ही सेट ऑन द बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म, तब वो क्या होता है कि एक प्लेटफॉर्म की बेंच पर बैठता है। पुटिंग हिज स्मॉल बंडल डाउन, और अपने जो उसके हाथ में एक स्मॉल बंडल होता है उसको लिए हुए रहता है। इन ऑल हिज 11 ईयर्स, वो क्या, ही हैड नेवर सीन सो मैनी पीपल, उसने अभी तक जो 11 साल थे उसके, उसने इतने ज़्यादा लोगों को कभी नहीं देखा हुआ था। एक्सेप्ट वंस अ ईयर एट द फेयर इन हिज विलेज, उसने कब देखा था, सिर्फ बजाय जब उसके गांव में कोई मेला लगता था, तब वेलू ने इतने सारे लोगों को देखा हुआ था। इससे पहले उसने इतने सारे लोगों को कभी भी नहीं देखा हुआ था। पीपल वॉकड बाय बम्पिंग इनटू हिम विद देयर सूटकेस, और जो लोग थे वो उसको क्या है, जैसे स्टेशन है ना, तो बहुत सारे लोग हैं वहाँ से, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, तो सबका धक्का लग रहा था उसको, किसी के सूटकेस का तो कभी लोगों का। अ वॉइस अनाउंस्ड समथिंग ऑन अ लाउड स्पीकर, और एक अनाउंसमेंट भी उसे सुनाई दे रही थी, किससे, लाउड स्पीकर से, मतलब शोर हो रहा था। नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपल सैट ऑन, उसी के पास लोगों का एक ग्रुप था जो बैठा हुआ था, देयर लगेज, अपने लगेज के ऊपर, लुकिंग एट द टीवी, जो क्या कर रहे थे, टीवी देख रहे थे। हैंगिंग फ्रॉम द रूफ, जो कहाँ पर, स्टेशन की रूफ पर टंगी हुई थी। द नॉइज वॉज टेरिबल, और जो शोर हो रहा था वो बहुत ज़्यादा कैसा था, टेरिबल था, बिल्कुल अच्छा नहीं था। वेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज, वेलू ने अपने सर को अपने घुटनों पर रख लिया, नीज मीज घुटना, हेड मीज सर, एंड फीलिंग मिजरेबल एंड एग्जॉस्टेड, और वो क्या है, उसको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था और बहुत वो थका हुआ था। ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days अगो, वो अभी 2 दिन पहले ही अपने गांव से क्या हुआ था, भागा हुआ था। फॉर 2 days ही हैड
ईटन नथिंग, और उनने इन 2 दिनों में उसने कुछ भी नहीं खाया हुआ था, बट सम पीनट्स एंड पीस ऑफ द जैगरी, उसने क्या खाया था, थोड़े से मूंगफली के दाने और गुड़ खाया हुआ था। इन हिज बंडल ही कैरिड अ शर्ट, अ टॉल एंड अ कॉम, और उसके पास जो बंडल था, उसका शॉर्ट बंडल था, उसमें एक शर्ट थी, एक तौलिया थी और एक कंघा था। ही हैड वॉकड फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे टू कनूर एंड देन गॉट ऑन द ट्रेन टू चेन्नई। जो क्या हुआ था, पहले दिन वो कुन्नूर से क्या हुआ था, चेन्नई के लिए बैठा हुआ था, मतलब घूमा हुआ था। वेलू हैड नो मनी, उसके पास ना तो पैसा था फॉर अ टिकट, एक अपने टिकट के लिए भी उसके पास पैसा नहीं था, बट लकीली द टिकट कलेक्टर डिडंट केम टू द अनरिजर्व कंपार्टमेंट। वो ट्रेन में अलग अलग तरह के कंपार्टमेंट होते हैं, जनरल होता है और रिजर्वेशन वाले होते हैं, तो वो एक रिजर्वेशन वाले कंपार्टमेंट में बैठा हुआ था जिसमें उसकी कोई सीट रिजर्व नहीं थी। पर लकीली, भाग्यवश की ईश्वर की कृपा से उस दिन उसके उस ट्रेन में कोई भी टिकट कलेक्टर नहीं आया, कोई भी टीसी नहीं आया था। ही हैड ट्राइड टू स्लीप, वह सोने की कोशिश कर रहा था ऑन द फ्लोर नियर द डोर दरवाजे के पास में जो फर्श था उधर पे वो सोने की कोशिश कर रहा था। अ ग्रुप ऑफ मैन नेक्स्ट टू हिम हैड प्लेड कार्ड्स, लेकिन वहाँ उसके पास में कुछ लोग थे जो क्या कर रहे थे, कार्ड्स खेल रहे थे, और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे। ए वॉट न्यू टू टाउन ए कॉल आउट द रफ वाइज, उसे तभी एक आवाज़ सुनाई दी जो क्या है, बहुत गंदी सी आवाज़ थी, लेकिन उसे उसे लगा कि कोई क्या कर रहा है, आवाज़ दे रहा है उसे। वेलू ओपन हिज आइज, उसने अपनी आंखों को खोला। देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड, उसके आसपास बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। नोबडी वॉज लुकिंग एट हिम, पर उसे कोई नहीं देख रहा था। हेयर ए यू टर्न अराउंड, बिहाइंड हिज वॉज अ गर्ल, फिर उसे एक आवाज़ सुनाई दी, फिर उसने जैसे अपने पीछे देखा, ऑन एज वियरिंग अ लॉन्ग बनियान दैट, तो उसने एक लड़की को देखा जो उसी के समथिंग एज की थी और एक लंबी बनियान पहनी हुई थी। दैट केम डाउन टू हर नीक, जो उसकी बनियान थी वो पैरों के नीचे तक आ रही थी। हर हेयर वॉज स्टिफ, उसके बाल जो बहुत कड़े कड़े थे, ब्राउनी थे, ठीक है ना। एंड शी हैड अ ह्यूज स्नैक ऑन हर शोल्डर, और उसके जो कंधे पे क्या हुआ था, एक बड़ा सा शैक मतलब होता है, एक थैला लिए हुई थी। एंड शी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स, जो प्लास्टिक के कप से भरा हुआ था, फ्रॉम द फ्लोर एंड स्टफिंग डैम, और वो क्या था, उसको उससे भरे हुई थी। इनटू हर सैक, अपने थैले में। वाई इज शी कॉलिंग मी, वो सोच रहा था कि वो उसे क्यों बुला रही है। थॉट वेलू, एंड वाई इज़ ही द गर्ल वियरिंग अ बनियान, और वो ये भी सोच रहा था कि ये इतनी लंबी बनियान क्यों पहनी है। नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, व्हाट्स योर नेम, और वो तभी वो लड़की देखती है वैल्यू से, और वो कहते हैं कि एकदम बेवकूफ़ी तरीके से मुझे क्यों घूर रहा है और इसका नाम क्या है। वैल्यू मटर्ड, वैल्यू, उसने वैल्यू से पूछा तो वैल्यू ने बताया कि उसका नाम वैल्यू है, धीरे से बोलता हुआ, लुकिंग अवे। सो मिस्टर वेलू, सेट द गर्ल ने बोला, मिस्टर वेलू लुकिंग एट हिज बंडल, उसके बंडल को देखते हुए, रेन अवे फ्रॉम होम, क्या तुम घर से भागी हुए हो। वेलू डिडेंट आंसर, वेलू ने कोई उत्तर नहीं दिया। ही डिडेंट वॉन्ट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल, वो क्योंकि उस अजनबी गर्ल को कुछ नहीं बताना चाहता था। वॉट ही हैड डन, कि उसने क्या किया है। ही हैड रन अवे बिकॉज ही कुड नॉट स्टैंड फॉर हिज फादर बीटिंग, क्योंकि वो अपने पिताजी से और नहीं पिटना चाहता था। हिम फॉर वंस मोर डे, एक दिन और भी नहीं पिटना चाहता था। हिज फादर वुड स्नैच अवे ऑल द मनी, स्नैच मीन्स खींच लेते थे, झपट लेते थे, क्योंकि उसके फादर थे, वो सारे का सारा पैसा उससे खींच लेते थे, ले लेते थे। वैल्यू एंड हिज सिस्टर, वैल्यू और उसकी बहन से, जो उसकी बहन और वैल्यू दोनों कमाते थे। एंड स्पेंड इट ऑन इट ड्रिंक, और उसके पापा क्या करते थे, वो सारा का सारा पैसा ड्रिंक में यानी शराब में पीने में बर्बाद कर देते थे, इसलिए वो अपने घर से भागा हुआ था। डोंट थिंक आई डोंट नो, तो ये मत सोचना कि मैं कुछ नहीं जानती। दिस प्लेस इज़ फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, अब वो लड़की कह रही है, ये मत सोचना मैं कुछ नहीं जानती हूँ, ये जगह ना पूरी तुम्हारे जैसे बच्चों से भरी हुई है। सो वॉट आर यू गोइंग टू डू देयर, सो इसलिए तुम यहाँ पे क्या करने जा रहे हो। बिकमिंग रिच, तुम बड़े आदमी बनने वाले हो, अमीर बनना चाहते हो। शी सैट डाउन नेक्स्ट टू हिम, और वो उसके बगल में जाके बैठ जाती है। वेलू शिफ्टेड अवे स्लाइटली, वो उससे थोड़ा सा दूर जा कर के बैठ जाता है। ही फेल्ट हंगर पिचिंग हिम एंड प्रेस्ड हिज स्टोमक विद अ ग्रीमेंस, अब जो वैल्यू था ना, उसने 2 दिन से कुछ खाया पिया नहीं था, इसलिए उसके पेट में बहुत ज़्यादा चींटी काट रही थी, उसका पेट बहुत दुख रहा था, उसे अंदर से ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा भूखा है, और भूखा था ही। आस्क द गर्ल, गर्ल ने पूछा, यू वॉन्ट गेट फूड बाय सिटिंग हेयर
ग्लम्बली मेकिंग फेसेज, आई कैन फाइंड सम इफ़ यू वॉन्ट। तुम्हें अगर बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ। सी पिक्ड अप हर सैक, वो उसने अपना थैला उठाया एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे, और वहाँ से क्या करना, चलना शुरू कर दिया। वैल्यू स्टेड ऑन द बेंच, और वैल्यू उसी बेंच पे बैठा रहा, ठहरा रहा। वॉट शुड ही डू, कि उसे क्या करना चाहिए। शुड ही फॉलो द गर्ल, क्या उसे उस लड़की को फॉलो करना चाहिए। वेयर वॉज शी गोइंग टू टेक हिम, और वो वहाँ उसे कहाँ लेके जाएगी, जा रही होगी। शी वॉज डिसअपरिंग इन टू द क्राउड, और वो क्या हो रही थी कि वहाँ पे क्राउड, भीड़ में गुम होने ही वाली थी। सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली, इसलिए उसने जल्दी से विचार बनाया, जल्दी से उसने सोचा, ऑल राइट, ठीक है। ही डिसाइडेड एनी वे, इसलिए उसने डिसाइड किया, एनी वे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो, कि मुझे कुछ नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है। ही जम्प्ड अप एंड रेन आफ्टर हर, और वो उधर से उठा और उसको उसका पीछा करने लगा। शी वॉजंट इवन टुकिंग बैक टू सी वेयर ही वॉज, और उसको नहीं पता था कि वो उसको कहाँ दिखेगी वापस, किस तरह से। इस तरह से ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके कॉम्प्रिहेंशन आपको चेक करने हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आपको स्टोरी समझ में आई होगी। थैंक यू, बाय बाय। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए यूट्यूब पर। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।